गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 4th हिंदी रीडर चैप्टर 1 हम अनेक किंतु एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पठन से पूर्व यानी हमें देखो क्या इस लेसन के बारे में है वो पढ़ेंगे। भारत एक प्राचीन देश है। हमारा देश जो भारत है वो बहुत पुराना देश है। शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति और सभी बातों में भारत आरंभ से ही उन्नत रहा है। यानी शुरू से ही जो है वो हमारा देश है वो शिक्षा के क्षेत्र में उसकी सभ्यता, संस्कृति और सभी बातों में जो है वो उन्नत रहा है, अच्छा रहा है। अनेकता में एकता हमारी विशेषता रही है। यानी हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारी अनेकता में एकता पाई जाती है यहाँ पर। यानी अनेकता से मतलब हुआ कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न धर्म के, भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न पहनावे के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। एकता की इस भावना को हमें और मजबूत करना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो एकता की भावना है उसे हम और आगे लेकर जाएं और उसे और मजबूत बनाएं। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार है, टोलियां हजार है, कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं। राग भी अनेक है किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। यानी इसमें कवि एक बता रहे हैं हमें कि हम अनेक किंतु एक, कि हम भारत के जो लोग हैं, भारतवासी हैं, वो अनेक होते हुए भी एक हैं। बोलियां हजार है, यानी हमारे जो भारतवर्ष है उसके अंदर अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती है। हर क्षेत्र की बोली भिन्न पाई जाती है। टोलियां हजार है, टोलियां हजार का मतलब लोगों का जो समूह है, जो जातियां हैं, जो संप्रदाय हैं, वो भी भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। कंठ जो अनेक है, और लोगों का जो कंठ, कंठ का मतलब हो गया उनकी भाषा से संबंधित हो गया, बोलने के तरीके से संबंध हो गया कि लोगों का बोलने का तरीका, उनकी भाषाएं जो हैं वो अलग अलग प्रकार की है। राग भी अनेक है, और बोलने का जो तरीका है, जो लहजा है, वो भी लोगों का है, वो अनेक है, यानी उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। किंतु गीत भाव एक है, लेकिन इन सब भिन्नताओं के होते हुए भी हमारा जो गीत भाव है, जो वो हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो हमारी भाव भंगिमा होती है, वो एक ही है। हम अनेक किंतु एक, यानी हम अनेक होते हुए भी एक है। सब में देश प्रेम की भावना जागृत होती है। हम सब अपने देश हित के बारे में ही सोचते हैं। इतनी भिन्नताओं के, बोलियां, जाति, संप्रदाय, हमारी भाषा अलग होते हुए भी, पहनावा अलग होते हुए भी हम लोग जो है वो हमारे देश प्रेम के खातिर सोचते हैं और देश प्रेम की ही बातें करते हैं। इसलिए हम अनेक होते हुए भी एक हैं। जो हमने इतनी ये जो कविता पढ़ी है उसमें जो कुछ शब्दार्थ आए हैं, जैसे बोलियां भाषाओं से संबंधित हो गया, टोलियां दल या ग्रुप से संबंधित हो गया, कंठ का मतलब हो गया गला, और राग का मतलब हो गया धुन, सुर, बोलने का तरीका जो होती है, और गीत यानी गाना। फिर आगे है हम अनेक किंतु एक, यानी हम अनेक होते हुए भी एक हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, यानी हम अलग अलग प्रदेश के हैं। हमारा देश जो है वो अलग अलग छोटे छोटे प्रदेशों में बंटा हुआ है, अलग अलग राज्यों में बंटा हुआ है। तो हमारे देश में प्रदेश तो कई हैं, लेकिन फिर भी देश एक है। हमसे जब पूछा जाता है तो हम भारतीय बोलते हैं एक दूसरे को, यानी हमारी अलग अलग प्रदेश के हम होते हुए भी हमारी जो नागरिकता है वो एक ही है। हम एक ही देश के वासी हैं और हम सब भारतीय हैं। अलग अलग प्रदेश से हमारी पहचान न होकर भारतीय होने से हमारी पहचान होती है। विविध रूप रंग है, हमारे रूप रंग अलग अलग हैं। रूप रंग का मतलब यहाँ से हो गया पहनावे और रहने के ढंग, तौर तरीके से है। हमारी रूप रंग जो है वो अलग अलग है, भारत के अंग है, लेकिन फिर भी हम सब जो है वो भारत के अंग है। रूप रंग अलग होने से कुछ नहीं है। हम जो है वो किसके अंग हैं? हमारे देश भारत के अंग हैं, यानी भारत के ही हिस्से हैं हम। स्वर अनेक, यानी स्वर अलग अलग है हमारे, बात एक, हम अनेक किंतु एक, यानी स्वर अलग हैं हमारे, लेकिन
बात एक ही करते हैं हम, और वो भारतीय होने की बात होती है। इसलिए इस कविता में कहा गया है कवि के द्वारा कि हम अनेक होते हुए भी, अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग जाति से संबंध रखते हुए भी, अलग अलग संप्रदाय से संबंध रखते हुए भी, हमारी भाषाएं भी अलग अलग है, बोलने का लहजा, तरीका, स्वर है वो भी अलग अलग हैं, खान पान अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, लेकिन इन सब भिन्नताओं के बावजूद हम एक हैं, हम सब भारतीय हैं। तो इस पोएम से ये बात सिद्ध होती है, इस कविता से, कि भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है। भारतीय लोग इतनी भिन्नताओं के बावजूद एक दूसरे से मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस पोएम का सार, इस कविता का सार यही हुआ कि हम अनेक होते हुए भी एक हैं। अब इसके कुछ शब्दार्थ है, जैसे प्रदेश का मतलब राज्य हो गया, विविध का मतलब तरह तरह के, और अंग का मतलब हो गया भाग या हिस्सा। ये इसके थे शब्दार्थ। तो ये छोटी सी कविता थी लेसन 1 में जो हमने पढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझने में हेल्प मिलेगी। अब इस पोएम को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी बुक वर्क है वो आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।